तो आज हमें पढ़ना है बीटा एंड गामा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब आ रही है सही से। तो हम करते हैं गामा फंक्शन। ठीक है, गामा फंक्शन क्या होता है? ये हमारा कहलाता है आइलर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, एक ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और इसको हम कहते हैं आइलर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट नहीं सेकेंड काइंड। इट इज आल्सो नोन एज आइलर आइलर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। और ये हमारा डिफाइन होता है फॉर इट इज डिफाइंड एज या गामा फंक्शन गामा सॉरी गामा function is denoted by gamma of n। ठीक है, गामा ऑफ n and defined by gamma of n is equal to integral 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 into dx। ठीक है, जहाँ पे वेयर n इज ए पैरामीटर एंड इट्स वैल्यू इज n ग्रेटर देन 0। ठीक है n ग्रेटर देन 0। ओके, दिस इज द गामा फंक्शन एंड इट इज ये हमारा क्या है? इंटीग्रल जो है इनफाइनाइट है। तो ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है फर्स्ट काइंड का। और यहाँ पे n जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाता है। ठीक है, अगर n हमारा ग्रेटर देन 0 नहीं है तो ये कन्वर्जेंट नहीं होता है। ओके, हेलो। और या फिर यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल अगर है हमारा तो इसको इवेल्युएट करने के लिए यहाँ पे दोनों हमारे ई टू पावर माइनस एक्स और एक्स टू पावर एन माइनस ये दोनों हमारे कंटिन्यूअस हैं। कब? जब हमारे पॉजिटिव है तो ये हमारा फंक्शन जो होगा ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की सहायता से हम लिख सकते हैं ए 0 टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इजकल टू लिमिट ऑफ a tending to 0, a tending to infinity, infinity of 0 to a fx dx। इम्प्रॉपर इंटीग्रल की फार्मूले से तो इससे हम इवेल्युएट करते हैं। तो हमारा ये प्रॉब्लम यहाँ पे इसको इवेल्युएट इम्प्रॉपर इंटीग्रल देखना नहीं है, हम इसको एज ए डिफिनीशन लेंगे और सॉल्व करेंगे अपने प्रॉब्लम को। ठीक है, तो ये हमारा है डिफिनीशन ऑफ गामा फंक्शन। कोई भी फंक्शन हमारा है, अगर गामा फंक्शन डिफाइन करना है तो ये हम ऐसे लिख देंगे। ओके, अब इनकी सम प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन हम देख लेते हैं कि क्या है। तो अगर ये हमारा n एक इंटीजर है तो गामा ऑफ 1 लिखें तो क्या होगा? गामा ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अगर हम गामा ऑफ 2 की वैल्यू निकालें तो क्या होगी? ऐसे ही गामा ऑफ 3 की वैल्यू निकालें तो क्या होगी? या हम गामा ऑफ n की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिलेगा? ओके, इसकी वैल्यू हम देखते हैं। तो चलिए, पहला है हम गामा ऑफ 1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ 1? सो प्रॉब्लम हम इसको कर देते हैं प्रॉब्लम ए और इसका हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन सब फर्स्ट हमें गामा ऑफ 1। तो वी नो दैट बाय डेफिनेशन वी नो
that from the definition of gamma function gamma of n is equal to 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx. So गामा ऑफ 1 इजकल टू n की जगह पे 1 रख देंगे तो 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स और x टू द पावर 1 माइनस 1 0 हो गया x टू द पावर 1 माइनस 1 एंड dx. सो दिस वैल्यू इज 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स इंटू dx. तो e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 और लिमिट हमारी 0 टू इंफिनिटी. तो ये वैल्यू हमारी हो गई माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e टू द पावर 0. तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई e टू पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0 और ये हमारा हो गया 0 माइनस 1. तो दिस वैल्यू इज 1. ओके हेलो क्लास. ओके कोई डाउट? अब अगर हम गामा ऑफ 2 की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? गामा ऑफ 2 इजकल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 dx. तो ये हमारा हो गया 0 टू इंफिनिटी और ये हमारा 2 माइनस 1 एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स. तो ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लें, इसको सेकेंड फंक्शन ले लें. तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन और लिमिट हमारी 0 टू इंफिनिटी ई टू द माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 टू इंफिनिटी डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स. ओके अब यहाँ पे लिमिट रखें हम. तो अगर हम इंफिनिटी रखते हैं तो ई टू पावर माइनस इंफिनिटी 0 हो गया और ये हमारा एक्स हमारा इंफिनिटी. तो इंफिनिटी इंटू 0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म हुआ. ठीक है तो हम फिर इंडिटर्मिनेट फॉर्म से इसे इवेल्युएट कर लेंगे और ये वैल्यू हमारी अपर लिमिट 0 आएगी. लोअर लिमिट का देखें तो 0 इंटू 1 तो ये हमारा ऑलरेडी 0 है. तो पहला ये इंटीग्रल हमारा पूरा 0 हो गया. तो ये हमारा -1 और -1 प्लस 1 हो गया ई टू पावर माइनस एक्स अपान 1 और पान की बात ही नहीं आएगी यहाँ पे. तो ये हमारा हो गया e टू पावर माइनस एक्स और ये हमारा dx और लिमिट हमारी 0 टू इंफिनिटी. फिर ये वैल्यू हमारी e टू पावर माइनस एक्स अपान माइनस 1 और ये फिर हमारी लिमिट 0 टू इंफिनिटी और जैसे अभी हमने ऊपर किया है वैसे हमारा 1. तो हमारे दोनों वैल्यूज ये बराबर आए. गामा 1 इजकल टू गामा 2 इजकल टू 1. दोनों का मान क्या है? 1 है. ओके हेलो. अब गामा ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी? गामा ऑफ 3 की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कर सकते हैं बाय डेफिनेशन 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स और एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू डी एक्स. तो ये हो गया हमारा 0 टू इंफिनिटी और एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स. तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स 2 टाइम लगा दें. तो पहला हमारा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स अपान माइनस 1 माइनस. देखो ये चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन के लिए एक फार्मूला होता है कि अगर हमारा u और v दो हैं और इनको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, तो चेन रूल होता है कि फर्स्ट फंक्शन हम लिख दें u और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन v1 माइनस आप डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन u डैश और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इसका इंटीग्रेशन तो v1 का इंटीग्रेशन v2 प्लस u डबल डैश और v3. ठीक है एंड माइनस 1 ऐसे करते जाते हैं. पहला फंक्शन लोअर सबस्क्रिप्ट डिनोट कर रहा है इंटीग्रेशन को और अपर सबस्क्रिप्ट डिनोट कर रहा है डिफरेंशिएशन को. तो फर्स्ट फंक्शन लोअर सबस्क्रिप्ट एक बार इंटीग्रेशन. अब इसका इंटीग्रेशन तो v2 हो गया, इसका इंटीग्रेशन तो v3 हो गया. तो इसी को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करते जाएंगे और ये हमारा फार्मूला कहलाता है चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है ये हमारा कहलाता है चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन.
चेन रूल ऑफ इंटीग्रल लिख देते हैं, ठीक है। तब डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल 2x, सॉरी, और इसका इंटीग्रल फिर हमारा है तो ई टू पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स, और ये हमारा -1 है, ये और -1 दोनों मिलकर के -1 का स्क्वायर। अब फिर माइनस के बाद प्लस, इसका डिफरेंशिएशन 2 और इसका इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस एक्स, और एक बार हमारा है तो -1 का क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा तो आगे हमारा खत्म हो जाएगा, तो होल टू द पावर लिमिट लिख देते हैं 0 टू इंफिनिटी। ओके, अब हम इसको इवेल्युएट करें तो जब हम अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे तो 0, ए ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म हम यहाँ लगा देंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी 0। अपर लिमिट यहाँ भी 0 आएगी जैसे ऊपर आया, ठीक है। हेलो, इंटीग्रेशन इसका कर लेंगे, लिमिट निकाल लेंगे ना इनडिटरमिनेट फॉर्म का, क्या है आपका एक्स स्क्वायर है और ई टू पावर माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है। तो अपर लिमिट इन्फिनिटी और ई टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो फिर रूल लगा देंगे तो ये हमारा 2x हो गया और ई टू पावर माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तो फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो फिर आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये खत्म हो गया, तो क्या हुआ है 2, और यहाँ पे ई टू पावर माइनस एक्स का ई टू पावर माइनस एक्स, तो 2 अपान इन्फिनिटी, ये होल वैल्यू क्या हो गई 0। ओके, तो अपर लिमिट 0 हो गई। आ रही बात समझ में? हेलो, तो ये हमारा 0 हो गया, ये भी हमारा 0 हो गया, और ये हमारी वैल्यू आएगी ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो 0 अपान दिस, तो 0। ओके, अब लोअर लिमिट देखें तो 0 इंटू 1, ई टू पावर 0 1, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, और ई टू पावर 0, ठीक है, ई टू पावर 0 1, तो ये हो गया हमारा 2। तो अपर लिमिट हमारी पूरी हो गई 0, और लोअर लिमिट में ये भी 0, और ये हमारा आया माइनस ऑफ 2 इंटू 1 अपान -1, ठीक है, ये -1 का क्यूब -1, तो ये हमारा क्या हो गया, ये वैल्यू हमारी हो गई 2, टोटल 2। ओके, तो गामा ऑफ 3 की वैल्यू क्या हो गई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 या फैक्टोरियल 2। ओके, लिख सकते हैं ना, तो ये हमारा गामा है और ये हमारा फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 2। अब तीसरा हम आते हैं इसमें, अगर हमें ये गामा ऑफ n निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो गामा ऑफ n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, चलिए गामा ऑफ n प्लस 1 हम लिख देते हैं, गामा ऑफ n प्लस 1 n की जगह पे, यहाँ पे भी हम बदल देते हैं गामा ऑफ n प्लस 1। ओके, तो गामा ऑफ n प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 टू इंफिनिटी बाई डिफिनीशन, बाई डिफिनीशन 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स और एक्स टू द पावर n प्लस 1 -1 और dx, मतलब 0 टी एक्स टू द पावर n और e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, हेलो, अब एक बार डिफरेंशिएट करें इसको तो ये हमारा हो गया एक्स टू द पावर n, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, एक्स टू द पावर n ई टू द पावर माइनस एक्स अपान -1, और लिमिट हमारी 0 टू इंफिनिटी, और माइनस इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, एंड इंटीग्रल ऑफ दिस इज एन डिफरेंशियल ऑफ एक्स टू पावर n, एक्स टू पावर n -1 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स -1, ओके, इंटू डी एक्स। हेलो, अब ऐसे ही ये हमारा इन्फिनिटी इंटू 0 हुआ, और इसका हम इंडिटरमिनेट फॉर्म से सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा ये लिमिट, अपर लिमिट 0 होगी। लोअर लिमिट देखते हैं तो 0 इंटू 1, तो ये तो 0 है ही है, तो ये दोनों टर्म हमारे 0 हो गए, तो और ये हमारा -1 और ये हमारा 1, हमारा कर्सर दिख रहा है आपको, हेलो, तो ये हमारा -1 और ये हमारा 1, ये मिलके +1 हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो गई n
ये हमारा निकाल लिया बाहर, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी और x टू द पावर n माइनस वन इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो इसको हम, ये हमारा क्या है, ये सीधे गामा फंक्शन है, गामा ऑफ एन है, तो इसको हम लिख सकते हैं एन गामा ऑफ एन। ठीक है, डिफिनीशन ही है गामा। तो हमें यहाँ से आया गामा ऑफ एन प्लस वन इजकल टू एन गामा ऑफ एन। ओके, हेलो, एन गामा एन। तो ऐसे ही अब अगर हमें गामा ऑफ एन लिखना है तो क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू गामा ऑफ एन माइनस वन। ओके, अब फिर हमें आगे इसको बढ़ाना है तो एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू गामा ऑफ एन माइनस टू। ऐसे ही इसको आगे अगर बढ़ाना है तो एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री एंड गामा ऑफ एन माइनस थ्री। ठीक है, ऐसे ही अगर इसको हम आगे बढ़ाते रहे तो हमारा क्या आएगा, एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री डॉट 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 थ्री टू एंड गामा ऑफ वन गामा वन। ठीक है, थ्री टू गामा टू। ओके, और गामा टू का मतलब क्या आया, वन। तो ये हमारा हो गया एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। ओके, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, फैक्टोरियल एन माइनस वन। क्या हो गया, गामा ऑफ एन का मतलब फैक्टोरियल एन माइनस वन, या हम इसको इस सिंबल से लिखते हैं तो ए होगा। ठीक है, सो गामा ऑफ एन इजकल टू एन प्लस वन इजकल टू, ये तो हमारा क्या है, एन है तो एक कम है, तो यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल एन। ओके, हेलो। तो गामा गामा फंक्शन इज सेम एज द फैक्टोरियल फंक्शन विथ वन हमारा कम हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको कहे कि गामा फाइव क्या होगा तो ये होगा हमारा फैक्टोरियल फोर। ठीक है, या हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, तो क्या हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल फाइव इजकल टू फैक्टोरियल फोर इजकल टू। तो ये हमारे अब सम प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ तो एक ये भी प्रॉपर्टी है कि हमारा अभी जो हमने किया था कि अगर हमारा गामा ऑफ एन प्लस वन है तो इसको हम लिख सकते हैं एन गामा एन, या हम इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन। ठीक है, तो ये तो अभी अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है। ओके, अब दूसरा हमारा है गामा जीरो की बात नहीं होती क्योंकि एन पॉजिटिव नंबर पे ही हमारा डिफाइन होता है। ठीक है, इसलिए हम्म
हम गामा फंक्शन को दूसरे भी तरह से लिख सकते हैं। दूसरा हमारा ये हो गया। एक हम लिख सकते हैं यहाँ पे गामा ऑफ n इज 2 टाइम्स 0 to infinity e to the power minus x square into x to the power 2n minus 1 2n minus 1 dx। और यहाँ भी हमारा n ग्रेटर देन 0 है। ठीक है। तो चलिए हम पहले वाले जो हमारी डेफिनेशन है उससे मैच करती है कि नहीं करती है, तो हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा है we know that हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा है, या लेट राइट हैंड साइड हम ले लें, राइट हैंड साइड ऑफ दिस। तो ये हमारा है 2 टाइम्स ऑफ 0 to infinity e to the power minus x square x is to 2n minus 1 into dx। ठीक है, तो हमारा जो फार्मूला है वो वहाँ पे e to the power माइनस एक्स है। ठीक है, तो इसको हम पहले लीनियर में बदलेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर इजकल टू यू। तो क्या हो जाएगा हमारा 2x dx इजकल टू डी यू। ओके, तो ये हमारा हो गया dx अपान x। ठीक है, dx अपान x, सॉरी dx अपान x नहीं, x dx, या हम इसको लिख सकते हैं dx इजकल टू डी यू बाई एक्स। तो x का मतलब हो जाएगा रूट यू। ओके, और 2 टाइम्स, हेलो, यहाँ से x इजकल टू रूट यू होगा, तो dx बाई टू, तो पुट कर दें ये वैल्यू। अब देखो, जब x 0 होगा तो u 0 होगा, x इन्फिनिटी होगा तो u इन्फिनिटी होगा, तो ये हमारे इंटीग्रेशन की लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया 2 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस u, और x, तो ये हमारा क्या है 2n माइनस 1। तो अगर इसको हम लिखते हैं तो 2n माइनस 2 लिखते हैं, तो यह पूरा हमारा u स्क्वायर हो जाए, u टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, u टू द पावर n माइनस 1। ओके, इस जब है हमारा x 2n माइनस 1, अगर हम इसको कर दें तो हमें लिखना होगा ई एक्स स्क्वायर की जगह पे हमें लिखना होगा x टू द पावर 2n माइनस 2, और इसमें हमें करने के लिए एक x से मल्टीप्लाई, माइनस 2 है तो माइनस 1 पहले से है, और एक हमें x से मल्टीप्लाई करना होगा x dx। ठीक है, और x dx हमारा यहाँ पे du हो जाएगा, du बाई 2, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा u टू द पावर n माइनस 1, हेलो, और ये हमारा हो गया x dx यहाँ पे du बाई 2। ओके, यहाँ से ओके, इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है हमें, ऐसे ही आ गया। तो हम इसको लिख दिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारा हो गया 0 टू इन्फिनिटी और e टू द पावर माइनस u, u टू द पावर n माइनस 1 और du।
ठीक है। और ये हमारा क्या है, डेफिनिट इंटीग्रल है। तो डेफिनिट इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स, चेंज ऑफ वेरिएबल्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। और ये वैल्यू क्या है हमारी, गामा ऑफ एन। तो हमने प्रूफ कर दिया, जो कि ये हमारा दिया है लेफ्ट हैंड साइड। सो गामा ऑफ एन इज आल्सो रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 2 टाइम्स 0 टू इंफिनिटी e to the power minus x square x to the power 2n minus 1 into dx. Okay? हेलो क्लास। ओके। तो एक तो ये फार्मूला हो गया। एक और फार्मूला है हमारे पास इसको लिखने का, कि ये हम लिख सकते हैं कि गामा ऑफ एन, ये दूसरा था और ये तीसरा है हमारा। हम लिख सकते हैं गामा ऑफ एन अपान ए टू द पावर एन इज इक्वल टू, ए या लेमडा हम कर देते हैं, गामा ऑफ एन इज इक्वल टू लेमडा टू द पावर एन इज इक्वल 0 टू इंफिनिटी ई टू द माइनस लेमडा एक्स और एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स, वेयर ए लेमडा इज ग्रेटर देन 0 और एन इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो हम प्रूफ करें। फिर ये हमारा जैसे अभी हमने किया था वैसे यहाँ पे भी करेंगे। हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं यहाँ पे भी। लेट अस टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारा, 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स और एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। हमारा जो फार्मूला है वहाँ पे लीनियर टर्म है, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है। तो हम लेट कर लें, लेट लेमडा एक्स इजकल टू यू। तो एक्स इजकल टू यू बाई लेमडा। तो डी एक्स इजकल टू डी यू बाई लेमडा। लिमिट का देखें तो x जब हमारा 0 होगा तो u 0 होगा, x हमारा इन्फिनिटी होगा तो u इन्फिनिटी होगा। तो कोई चेंज नहीं हो रहा है लिमिट में 0 टू इन्फिनिटी। e टू द पावर माइनस u और x की वैल्यू है u बाई लेमडा। ठीक है, u बाई लेमडा टू द पावर n माइनस वन और dx की वैल्यू है du बाई लेमडा। तो ये हमारा हो गया 0 टू इन्फिनिटी और e टू द पावर माइनस यू टू द पावर एन माइनस वन और ए लेमडा टू द पावर एन माइनस वन और लेमडा। तो ये पूरा टू द पावर लेमडा टू द पावर एन, ओके, इंटू डी यू। अब लेमडा टू द पावर एन कांस्टेंट है क्योंकि लिमिट इंटीग्रेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये हमारा इसको लिख सकते हैं 1 अपान लेमडा टू द पावर एन और ये हमारा हो गया 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस यू टू द पावर एन माइनस वन इंटू डी यू, सॉरी ये हमारा डी यू। ओके, तो अब फिर हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपान लेमडा टू द पावर एन 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। ये हमारा हो गया गामा ऑफ एन अपान लेमडा टू द पावर एन और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, सो वी हैव प्रूव दैट गामा ऑफ, सॉरी हम लिख सकते हैं गामा ऑफ एन अपान लेमडा टू द पावर एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e to the power minus lambda x x to the power n minus 1 in dx. ओके, हेलो। अब चलिए हम आते हैं एक, हमें इवेल्युएट करना है गामा ऑफ, तीसरा हम ले लेते हैं, ये तीसरा के बाद चौथा। हमें प्रूफ करना है गामा ऑफ 1/2 इजकल टू रूट पाई। ठीक है, इसको हमें करना है रूट पाई। तो चलिए अब लिखते हैं, वी नो दैट बाई फार्मूला, फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा,
और फार्मूला हम लगाते हैं दूसरा वाला। वी नो दैट गामा ऑफ n इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to infinity e to the power minus x square x to the power 2n minus 1 इंटू dx। दूसरा फॉर्मूला ये है। तो यहाँ पे हम n इजकल टू 1/2 रखें तो गामा ऑफ 1/2 इजकल टू 2 टाइम्स 0 to infinity और e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर और x टू द पावर n को 1/2 करेंगे तो 1 माइनस 1 इंटू dx हो गया। तो e टू पावर 0 तो ये हमारा 2 टाइम्स 0 to infinity e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके। अब चलिए थोड़ा इसको डबल इंटीग्रेशन पे आना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो हमारा ये आया गामा ऑफ 1/2 इजकल टू 2 टाइम्स 0 to infinity e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है। तो डिफरेंट इंटीग्रल है, ये हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होगा तो ये हमारा गामा ऑफ 1/2 लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to infinity e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर dy। ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। हेलो। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। ओके। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा गामा ऑफ, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम तो होगा ये गामा ऑफ 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2 इजकल टू, चलिए एक बार ही लिख देते हैं गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। राइट हैंड साइड भी हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 0 to infinity। चलो मल्टीप्लाई ही हम अलग अलग ही कर देते हैं पहली बार। तो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स 0 to infinity e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। सॉरी नीचे dx होगा, ये ऊपर हमने लिख दिया dx इंटू 2 टाइम्स 0 to infinity e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर dx। ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर इजकल टू 2 इंटू 2 4 और ये हमारा 0 to infinity और ये भी हमारा दोनों आपस में अलग अलग हैं तो ये हमारा इंटीग्रल 0 to infinity e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर और e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर। तो e टू द पावर एक्स माइनस वाई दोनों पावर सेम है, ये पे है निकालना है तो एक्सपोनेंट लॉ हम लगा दें तो ये हमारा e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dx इंटू dy। ओके। लिख सकते हैं क्या है। तो आया नहीं dx dy दोनों तो आया ऊपर। हाँ ये y है तो ये dy आएगा। ओके। अब चलिए हम ये ले लेते हैं x इजकल टू आर कास थीटा और y इजकल टू आर साइन थीटा। ठीक है। ये हमने ले लिया तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से हुआ हमारा, इसमें जो आता है तो हम अगर डबल इंटीग्रल्स का चेंज कर रहे हैं तो ये मान लीजिए y है और ये हमारा x है तो ये क्या है, ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है एक्स वाई परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये हमारा कहलाता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। तो इसमें जो हमारा एरिया निकालते हैं अब इसको हम लोग को पढ़ना है मल्टीपल इंटीग्रल में तो थोड़ा हम डायरेक्ट यहाँ चल देते हैं क्योंकि वहाँ पे हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे dx और dy जो होता है ये हो जाता है हमारा r dr d थीटा में। ठीक है। r dr d थीटा में क्योंकि ये हमारा इसमें
तो पोल हो गया, और ये हमारा इनिशियल लाइन हो जाती है थीटा इक्वल टू 0 लाइन, और ये हमारा पूरा रीजन है यहाँ पे। तो इसमें जब स्ट्रिप लेते हैं तो ऐसे ही स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रिप ऐसे है, मतलब एक्स हमारा वेरी कर रहा है पूरा रीजन, होल रीजन 0 से इन्फिनाइट तक, और वाई भी हमारा वेरी कर रहा है 0 से इन्फिनाइट तक पूरा। लेकिन यहाँ पे जो लेंगे स्ट्रिप इस टाइप की लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया आती है ये डी एक्स लोअर की आती है डी एक्स, और अपर की आती है यहाँ पे डी वाई। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्कुअल लेंथ का आ जाएगा। तो ये आर्क जो होगा वो हमारा होगा आर डी थीटा, और ये जो होगा हमारा डी आर, और ये होगा जो आर्क वैल्यू होगी आर डी थीटा, ठीक है। तो इसकी एरिया निकालेंगे तो क्या होगी, ये आर्कुअल लेंथ इंटू दिस इनफाइनाइटेसिमल रेडियस वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया डी आर इंटू आर डी थीटा। तो डी आर इंटू डी थीटा जो हम एरिया डी एक्स डी वाई जो है एलिमेंट्री एरिया है इसमें, वही पोलर क्वाड्रेंट में आर डी थीटा। तो इसलिए ये हमारा डी एक्स डी वाई इजकल टू आर डी थीटा, ठीक है। हेलो, आ रही बात समझ में? क्या होता है हमारा एंगल इक्वल टू आर्क इंटू आर्क बाई रेडियस, ठीक है। तो आर्क क्या हो जाएगा, आर्क इजकल टू रेडियस इंटू एंगल, ठीक है। तो एंगल ये हमारा डी थीटा है, डी थीटा एंगल है, और रेडियस हमारा आर है। तो आर इंटू डी थीटा, आर्क डी एस, ठीक है, आर डी थीटा। तो ये एरिया हमारी टोटल डी एस इंटू डी आर, मतलब आर डी थीटा, इस टाइप के। तो अब चलिए आइए हमारा यहाँ पे अब इंटीग्रेशन में, अब लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिमिट ये हो जाएगी कि यही हमारा रीजन है पूरा। तो यहाँ पे x हमारा 0 से इन्फिनिटी बढ़ रहा है, और y भी हमारा 0 से इन्फिनिटी बढ़ रहा है। लेकिन r हमारा कहाँ से कहाँ, r हमारा एंगल है, थीटा हमारा एंगल है, थीटा हमारा एंगल है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा। तो थीटा 0 से लेकर थीटा π/2 तक जाएगी, और r कहाँ से कहाँ तक, r इनफाइनाइटली लार्ज होगा, ठीक है। आर हमारा इनफाइनाइटली लार्ज होगा। तो अभी हमारी वैल्यू हो गई आर, और ये हमारा आर वैरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनाइट, और थीटा वैरीज फ्रॉम 0 से π/2, ओके। और ई टू द पावर माइनस, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है हमारा, आर स्क्वायर, और ये हमारा क्या है डी एक्स डी वाई आर डी थीटा, ओके। हेलो क्लास। तो ये हमारा आ गया 4 टाइम्स 0 टू π/2, और इसको हम एक साथ ले लें तो ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी और आर डी आर, और ये हमारा डी थीटा। तो इसको इवेल्युएट करेंगे तो ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को हम यू ले लेते हैं, आर स्क्वायर को हमने मान लिया यू। तो 2r dr इजकल टू डी यू, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा आर डी आर इजकल टू डी यू बाई 2। तो रख दे यहाँ पे, तो ये हो गया 4 टाइम्स 0 टू π/2, और लिमिट हमारी जब r इंफिनिटी है तो u इंफिनिटी है, r हमारा 0 है तो u 0 है। तो ये हमारा 0 टू इंफिनिटी ई टू पावर माइनस यू, और ये हमारा डी यू बाई 2, और ये हमारा डी थीटा पहले, ओके। अब इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 4 और 0 टू π/2, ठीक है। और ये हमारा ई टू पावर माइनस यू बाई 2, 4/2 हम कर लेते हैं, ये बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा हो गया ई टू पावर माइनस यू अपार -1, और लिमिट हमारी 0 टू इंफिनिटी, और ये हमारा डी थीटा निकाल लें इसको। तो 4/2 इज 2, और 0 टू π/2, और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारा ई टू पावर माइनस इंफिनिटी 0 और ई टू पावर 0 1। तो ये टोटल हमारा 1 हो गया इंटू डी थीटा, ठीक है। और ये हमारा डी थीटा का 2 इंटू थीटा, और थीटा की लिमिट हमारी 0 टू π/2। तो ये हमारा हो गया 2 इंटू π/2, दैट इज पाई, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था, होल स्क्वायर था।
तो गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर आया हमारा पाई। तो गामा ऑफ 1/2 इक्वल टू रूट ऑफ पाई। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो एक हमारा ये आया, और ये भी याद रखिए कि 0 टू इंफिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है, इसकी वैल्यू क्या आती है? पाई बाई 2। ठीक है, रूट पाई बाई 2, सॉरी, रूट पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ से क्या है, ये देखो, e to the power minus x is equal to gamma of 1/2 by 2. So by this value, this. Okay. हेलो क्लास। तो अब इसकी सहायता से हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक प्रॉब्लम हम देखते हैं। हमें निकालना है इवेल्युएट 0 to infinity fourth root of x e to the power minus root x और dx। ठीक है, तो लिमिट हमारी 0 से इंफिनिटी है और e टू पावर माइनस एक्स है। ठीक है, तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना होगा? गामा फंक्शन का है ही है ये। बस ये हमारा जो पावर है e टू पावर माइनस एक्स रूट है, वो लीनियर में बदल जाए। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए लिख लेते हैं 0 टू इंफिनिटी, और ये हमारा हो गया e टू पावर माइनस और रूट एक्स को एक्स बाय टू पावर 1/2, और ये हमारा एक्स टू पावर 1/4, और ये हमारा dx। तो हम मान लेते हैं इसको लीनियर में लाते हैं। तो लेट x टू पावर 1/2 इक्वल टू u। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए? हाँ, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 1/2 x टू पावर माइनस 1/2 dx इक्वल टू du। ठीक है। ओके, तो रख देते हैं हम यहाँ पे इसमें। तो ये हमारा हो जाएगा dx इक्वल टू 2 टाइम्स, और ये हमारा u du। ओके, हेलो। तो अब हमारा x जब 0 होगा तो u 0 होगा, x इंफिनिटी होगा तो u इंफिनिटी होगा। तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये हमारा आया 0 टू इंफिनिटी और e टू द पावर माइनस u और x टू द पावर दिस वैल्यू 1/2। तो ये हमारा क्या हो गया? x टू द पावर 1/2 का होल स्क्वायर u स्क्वायर। हेलो, इंटू dx की वैल्यू 2u du। कुछ गलत हो रहा है क्या? हाँ, ठीक है। ये हमारा है एक्स टू पावर 1/2 का होल स्क्वायर, तो यू स्क्वायर। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये हमारा हो गया 2 टाइम्स 0 टू इंफिनिटी ई टू पावर माइनस यू और यू क्यू डी यू। एक्स डी एक्स और एक्स टू पावर 1/4।
हाँ। हाँ, एक्स टू पावर 1/4 क्या हो जाएगा, यू। हाँ हाँ हाँ, यही हम भी कह रहे हैं, 1/2। ये इसका होल टू पावर 1/2 है, तो रूट यू हो गया। तो ये हो गया हमारा होल टू पावर 1/, तो ये हो गया हमारा 1/2 और u तो 3/2। ओके। हेलो। तो अब इसको -1 टाइप का करें तो हमारा हो गया 2 0 टू इंफिनिटी और e टू पावर माइनस यू और u टू द पावर 5/2 -1 और du। ठीक है। तो ए हमारा क्या हो गया 2 टाइम्स और गामा ऑफ एन टाइप का हो गया, तो गामा ऑफ 5/2। तो गामा ऑफ 5/2 को इवेल्युएट करें तो 2 टाइम्स गामा ऑफ 3/2 गामा ऑफ 3/2, फिर 2 टाइम्स इंटू 3/2 इंटू 1/2 गामा ऑफ 1/2। तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 3/2 गामा ऑफ दिस वैल्यू इज √π, तो 3√π/2। ओके। हेलो क्लास। ठीक है। तो एक और प्रॉब्लम है आपके लिए, है सवाल नहीं है, प्रूव्ड है। 0 to 1 x to the power m minus 1 log of 1 by x to the power n minus 1 dx is equal to gamma of n m to the power m और n दोनों आता है एक to 5 to the power minus x square dx। ठीक है, हो जाएगा। x to the power n a to the power x to the power a to the power a to the power a to the power x to the power a अपॉन a to the power x dx, और ये हमारा ग्रेटर देन। ठीक है, तो इनको आपको करना है, ये सेम वही है e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। ठीक है, इसे सॉल्व करिएगा और फिर हम कल लेक्चर तो नहीं है, अगले वाले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। ठीक है, तो बुधवार। तो कुछ पूछना है और कुछ डाउट हो तो बताइए।